क्या भारत में इंडियन टीचिंग सर्विस होनी चाहिए, जैसे कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या वो टाइम आ गया है कि हमें एक इंडियन टीचिंग सर्विस लेकर आनी चाहिए? एग्जाम होनी चाहिए उसी लेवल पे, जिस लेवल पे आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते हैं, उसी लेवल के एग्जाम होने चाहिए। और हाँ, उन एग्जाम्स में एथिक्स का पेपर होना चाहिए। जैसे आईएएस आईपीएस आईपीएस के लिए यूपीएससी एथिक्स का पेपर इंक्लूड करती है मेंस एग्जाम में, वैसे ही टीचर्स के लिए भी, इंडियन टीचिंग सर्विस आईटीएस के लिए भी एथिक्स का एग्जाम भी होना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरा आइडिया है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं क्यों डिमांड कर रहा हूँ इंडियन टीचिंग सर्विस की? क्योंकि मुझे लगता है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर्स है, वो इतने एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट उनको होना चाहिए। वो और एफिशिएंट हो सकते हैं और एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके भरोसे हमारे बच्चों का फ्यूचर होता है। और वो अगर एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे आ सकता है। अगर हम एथिक्स का एग्जाम लेते हैं इंडियन टीचिंग सर्विस में, पहली बात तो इंडियन टीचिंग सर्विस आपको लेके आनी पड़ेगी, हमें इंडियन टीचिंग सर्विस लेके आनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट इंडियन टीचिंग सर्विस लेके आए और उसमें एथिक्स का एग्जाम भी हो, तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि जो टीचर्स उस एग्जाम से सेलेक्ट होके आएंगे एथिकली सही होंगे, एथिकली अच्छा काम करेंगे, और उनका पैशन होना चाहिए, टीचिंग उनका पैशन होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ टीचर्स होते हैं वो ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बस सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं अपना, और सिलेबस भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं कभी कभी। ये गलत है, ये बहुत गलत है। हमें वो टाइम आ गया है, डिमांड करनी चाहिए इंडियन टीचिंग सर्विस की, उसमें एफिशिएंट टीचर्स आएंगे। बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं आती है। अब बताइए, जिनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आएगी वो क्या ही पढ़ा लेंगे? मैंने ऐसे भी वीडियोस देख रखे हैं जहाँ पे टीचर सोते हुए मिलते हैं। एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें इंडियन टीचिंग सर्विस लेकर आनी चाहिए, टीचिंग में रिफॉर्म होना चाहिए। टाइम है, गवर्नमेंट को ये चीज जल्द से जल्द करनी चाहिए, वरना वैसे ही सिविक सेंस लेस बच्चे आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जीरो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस, हमारे सिटीजन्स में जीरो सिविक सेंस है, ये कहा जाता है। और खुद हम ही मजाक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो सब चीजें, सोशल मीडिया पे डालते हैं वो सब चीजें। अगर इंडियन टीचिंग सर्विस आएगी तो मुझे लगता है ये सिविक सेंस वाली प्रॉब्लम सुधर सकती है। वो पैशन के साथ पढ़ाएंगे, सिलेबस तो कंप्लीट कराएंगे ही, सिलेबस के साथ साथ जो पैशन से पढ़ाएगा वो वैल्यूज भी डालेगा बच्चों में, वैल्यूज भी एनग्रेन करेगा, और बच्चों में सिविक सेंस आएगी। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? इस बारे में कमेंट कीजिएगा। ये सिविक सेंस वाली बात बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा सिटीजन, उसका सिविक सेंस अच्छा हो, कोई ये ना कहे जीरो सिविक सेंस है इंडियन नागरिक का। हम खुद मजाक बनाते हैं सिविक सेंस के बारे में। फिर दूसरी बात, नॉलेज। मैं देखता हूँ 12th तक बच्चा पास हो गया, ग्रेजुएट भी हो गया, लेकिन जिस चीज में उसने ग्रेजुएशन कर रखी है उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनको, मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। कम से कम बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए उनको। हम चाहते हैं हमारा नागरिक जो 10th तक पढ़ा है उसके पास हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, साइंटिफिक टेम्पर हो। हमारे नागरिक में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि किसी चीज को साइंटिफिकली वो देखे, वो अंधविश्वास से ना देखे। हाँ, वो अपना रिलीजन साथ लेके चले, लेकिन वो किसी चीज को अंधविश्वास के साथ ना देखे। रिलीजन को भी लेके चले और साइंस को भी लेके चले, उसको हिस्ट्री का भी पता हो, उसको ज्योग्राफी का भी पता हो, मैथमेटिक्स का भी पता हो, इंग्लिश का भी पता हो। एक और पॉइंट, इंग्लिश से मुझे याद आया क्योंकि वो लैंग्वेज है। मैं लैंग्वेज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि रिफॉर्म इस चीज में भी होना चाहिए कि बच्चे की चॉइस होनी चाहिए। एक तो इंग्लिश उसको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश पूरा यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, इंग्लिश के बिना नहीं चलना काम। दूसरी लैंग्वेज उसे अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। मान लो मेरी हिंदी है, किसी की तमिल होगी, तो ऐसे ही वो मातृभाषा भी उसे सीखनी पड़ेगी। और मेरा मानना ये है, तीसरी लैंग्वेज का चॉइस होना चाहिए, लेकिन तीसरी लैंग्वेज में
क्या पता कोई बच्चा तीसरी लैंग्वेज ना सीखना चाहता हो, तो उसमें थोप ही ना जाए वो तीसरी लैंग्वेज कि भाई ये लैंग्वेज आपको सीखनी है, वो उसकी मर्जी है। मान लो तमिल वाला बच्चा अगर हिंदी सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, लेकिन उसमें थोप ही ना जाए। ऑप्शनल में होनी चाहिए वो तीसरी लैंग्वेज। उसके साथ और चीजें भी ऑप्शनल में हो सकती है कि या तो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स में ये हो सकता है कि भैया आप किस चीज में अच्छे हो, क्रिकेट में, तो उसको क्रिकेट गाइडेड कोचिंग दी जाए, या तो वो लैंग्वेज चूज करेगा या क्रिकेट चूज करेगा। ऐसे ही साइंस में हो सकता है, या वो साइंस चूज करेगा या फिर वो चेस चूज करेगा, ऐसे हो सकता है। तो ये सब चीजें मिला के हम टीचिंग रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कौन करेगा? चर्चा हम नहीं करेंगे, मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। मेरे व्यू पॉइंट पे अगर कोई ध्यान दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। चर्चा होनी चाहिए जो रिटायर्ड टीचर्स है, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स है, रिटायर्ड एजुकेशन में जिन्होंने काम किया हुआ है, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर जिसने एजुकेशन में काम किया हुआ है, वो लोग बैठे चर्चा करें और नया एक पॉलिसी बनाए। मैं कहता हूँ रिटायर्ड लोग बना ले, गवर्नमेंट ना हो इंक्लूड, तो रिटायर्ड लोग खुद ही करे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स खुद करके चर्चा करके एक रिपोर्ट बनाए और गवर्नमेंट को दे, और गवर्नमेंट से डिमांड करे इस रिपोर्ट पे काम होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल कैसे बढ़िया हो और इंडियन टीचिंग सर्विस हो। मतलब वो पॉइंट लेके आए, जैसे एसआईटी बैठती है रिपोर्ट लेके आती है, ऐसे ही वो बैठे खुद बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के अभी, और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे, गवर्नमेंट उस पर सलाह करे। आपको क्या लगता है, मेरा व्यू पॉइंट आपको कैसा लगा? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए क्या गलती है मेरी, क्या मेरा व्यू पॉइंट गलत है इन सब चीजों में? आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए जाकि ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने बाकी स्टूडेंट्स के पास, अगर आप टीचर्स हो तो स्टूडेंट्स के पास, और आप स्टूडेंट हो तो टीचर्स के पास। धन्यवाद।